8 मार्च को होली के दिन। बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग है, रोम कॉम है। मैंने कल रात ही देखी, कल परसों रात देखी, एंड कमाल की पिक्चर है। सो प्लीज गो एंड सी एंड यू गाइस विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमास। पहली बार लव रंजन द डायरेक्टर टोल्ड मी कि मैं ये फिल्म का टाइटल तू झूठी में मक्कार रखने वाला हूँ। मैं भी डर गया था, लाइक ये क्या टाइटल है यार, तू झूठी में मक्कार। बट आई थिंक जिस तरीके की फिल्म वो बनाता है, जिस जॉनर की फिल्म वो बनाता है, उसको ये टेढ़े टाइटल्स पसंद है। इट काइंड ऑफ गेट्स यू टू द वर्ल्ड एंड स्पेस एंड जॉनर ऑफ द फिल्म। तो लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको भी लगेगा कि एक्चुअली टाइटल फिट्स द फिल्म। एंड मक्कारी हम सब में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है। हम यूज़ करते हैं बट पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से मक्कारी मत यूज़ करना। और हम झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी वाइट लाइज बोलते हैं। सो इट्स आई थिंक इट्स अ फिटिंग टाइटल टू द फिल्म। आई थिंक मैं शुरू से अपने फिल्मों के जरिए आई ट्राई एंड पिक द फिल्म्स which inspire the youth, which give them some message. I think it is every actor's duty and every actor's duty to kind of represent the correct culture of your country, characters, and always give something which is inspiring, motivational, and aspiring at the same time. So yeah, कमाल का है। आप भी जानते हो पिछले 2-3 सालों में उसकी राइज क्या हुई है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, एंड उसके जरिए मुझे पता लगा कि द आर्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, यू नो, हम इट्स अ वेरी वेरी टफ एक्ट। यू नो, जिस तरीके से वो लिखता है, जिस तरीके से वो सोचता है और प्रस्तुत करता है, इट्स वेरी वेरी एंगेजिंग, इट्स अमेजिंग। मुझे याद है जब मैं पहली बार बसी से मिला था, वो मेरे घर आया था लव के साथ, और पूरे एटीट्यूड के साथ आया था। यू नो, जैसे जिस तरीके का वो चार्ट है, वो ऐसे आया, मेरे को ऐसा देखा, अच्छा तू एक्टर है, ये सब बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी। कमाल का इंसान है वो। एंड हम जब उसे पता चला कि मैं बाप बन रहा हूँ, जितनी शॉपिंग उसने मेरी बेटी के लिए की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है। तो ही इज़ गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यू नो मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला। सर, मैं मक्कार हम जानना चाहेंगे कि आपने कितना इसमें मक्कारी करी है और किस तरीके की मक्कारी करी है, थोड़ा फिल्म में वो थोड़ा जानना चाहेंगे। राजेश जी, जब ऑडियंस एक्टर्स की फिल्में देखते हैं या कैरेक्टर्स देखते हैं, वो सारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये रणबीर मक्कारी होगा रियल लाइफ में। जब मुझे याद है मैंने बचना है सीनो किया था, तो लोग समझने लगे ये ऐसे ही है, कैसनोवा टाइप इंसान है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो मक्कारी मैंने फिल्म में की वो बहुत कॉमेडी की है, लेकिन ये लव रंजन की राइटिंग में थी। असल जिंदगी में हम सब मकारी करते हैं कहीं ना कहीं। मकार का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, कनिंग, यू नो, जो अगर कोई समस्या में अटक गया है तो कैसे वो अपने आप को निकालेगा, वही मकारी होती है। तो मकारी तो हम सब करते रहते हैं, बट इस फिल्म में बहुत इंटेलिजेंट मकारी है। और ये जो कैरेक्टर है, जो किरदार है इस फिल्म में, मैं मिकी का किरदार प्ले कर रहा हूँ। ये ट्रू लव एंड ऑल आउट लव में विश्वास करता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स जो होते हैं लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, ये बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन जब उससे सच्चा प्यार होता है तो एक टेढ़ी लड़की से सच्चा प्यार होता है, तो उसकी कैसी लग जाती है और फिर उसके अंदर का मक्कार कैसे निकलता है, ये फिल्म की एक थोड़ी सी प्लॉट लाइन है। मैं एक्चुअली श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हमारे फैमिलीज इतने क्लोज थे, इतना काम किया है साथ में। आई थिंक श्रद्धा और मैं, क्योंकि हम दोनों एक फिल्म परिवार में पैदा हुए हैं, हम बचपन से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बड़े होके एक्टर बनेंगे। यू नो, जब हम थिएटर में फिल्में देखते थे या VHS में देखते थे, द वे वी यूज्ड टू डांस टू आवर फेवरेट एक्टर्स सॉन्ग्स, कैसे हम डायलॉग्स बोलते थे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली उसके साथ काम करने का मौका मिला और ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि श्रद्धा को ना ये जो टोन है, ये कमर्शियल सिनेमा, मसाला सिनेमा का टोन, वो बहुत अच्छी तरह समझती है। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है स्क्रीन पर, एंड मुझे तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। शी वाज द परफेक्ट झूठी टू माय मक्कार। है ना कि फिल्म चलती है तो लोग बोलेंगे अरे वाह क्या मार्केटिंग की है, फिल्म नहीं चलेगी, बोला हाँ बता दे, इसी वजह से फिल्म नहीं चली है। बट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि क्या है कि 20 दिन की जो मार्केटिंग होती है, अभी बंटवारा हो गया है तो और कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो 10 दिन वो कर लेंगे, 10 दिन मैं कर लूंगा। अगर वो अहमदाबाद जा रही है तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो उस तरीके से हम कर रहे हैं। बट आई थिंक एक नया एक तरीका है कि अगर क्योंकि एक बहुत ही केमिस्ट्री बेस्ड पिक्चर है, एक बहुत ही जो दो लीड एक्टर्स के बीच में जो एक केमिस्ट्री है, तो आई थिंक वो लव वो यही सोच के ये कर रहा है कि शायद मैं स्क्रीन के लिए बचाऊं, नहीं तो तुम दोनों सब 20 दिन ऐसे घूमोगे, वही बातें करोगे, लोग पक जाएंगे देख के। तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक जब कोई झूठ बोलता है और आपकी कोई अगर नज़दीकी इंसान है आपके परिवार में, आपका स्पाउस या सिबलिंग या कोई भी, तो एक जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, अगर वो जो दुनिया टूट जाती है तो बहुत मुश्किल होता है वापस लाने के लिए। तो झूठ आई थिंक ज़्यादातर खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है?
थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है गाने को लेकर, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि मुझे प्यार होता होता कई बार है, मैं लोगों को ही बोल रहा हूँ कि जिसका दिल टूटा है, जो सोचते कि अच्छा मेरा ब्रेकअप हो गया अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लेना, प्यार होता कई बार है, तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ। बट आई थिंक लव रंजन क्योंकि बदमाश है, तो उसने मेरी कुछ इमेज लेके ये गाना बनाया, तो सोचेगा अच्छा ये थोड़ा पॉपुलर होगा, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ मीडियम्स इतने हो गए हैं फॉर एंटरटेनमेंट। मुझे मीडियम से कोई परहेज नहीं है, मुझे ऐसा कुछ अच्छा ऑफर आया नहीं, बट अगर आएगा मैं ज़रूर करूँगा। बट फिलहाल मैं फिल्मों को लेकर बिजी हूँ, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि टू बी एन एक्टर फॉर द मूवी स्क्रीन इज़ अ प्रिविलेज, यू नो। तो आई हैव दैट प्रिविलेज कि मेरी फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही है, ऑडियंस जाके देखती है, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक ये ऐसा समय है फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑडियंस अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। पिछले साल हमने ऐसी कई अच्छी फिल्में देखी है, कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र आई थी, अभी पठान ने भी कमाल का बिजनेस किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को थिएटर में वापस लाएं, उनका मनोरंजन करें, अच्छी कंटेंट दें उन्हें। जैसे आपने फर्जी का नाम अभी बोला, नाइट मैनेजर भी आई है, फर्जी आई है, फिर ये कैट नाम की एक नेटफ्लिक्स पे भी आई थी, तो ऐसे बहुत अच्छी सीरीज बन रही है। तो आई थिंक नाउ अभी मीडियम्स चेंज हो गए, बट आई थिंक कंटेंट शुड बी ग्रेट इन एवरी मीडियम, और अगर मुझे कुछ अच्छा आएगा मैं ज़रूर करूँगा अपडेट। जब मैंने तू छूटी में मकार की मैंने शूटिंग खत्म कर दी, जो एनिमल में फिल्म थी उसमें मेरे 2-3 लुक्स थे, एक यंग वाला लुक था, तो जिससे वो मेरी तू छूटी में मकार का लुक मैच कर रहा था, तो मैंने यंग शूट किया। फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, मैंने 10 kg मैंने पुट ऑन किया, दाढ़ी उगा दी, एक अलग कैरेक्टर था। तो आई डोंट थिंक मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं 2-2 पिक्चर एक साथ कर सकता हूँ। एक ज़माना होता था जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस 6-6 फिल्में साथ करते थे। मेरे खुद माँ बाप एक दिन में 3 शिफ्ट करते थे, मतलब 6 घंटा ये पिक्चर करो, अगले सेट पे जाओ, सडनली भूल जाते रहे ये फिल्म में मेरा नाम क्या है, फिर इस फिल्म में काम करो, फिर दूसरे फिल्म में चले गए। आई थिंक आज वो दौर बदल चुका है। आई थिंक क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियंसेस आर लेस फॉरगिविंग, तो यू हैव टू मेक श्योर एज एन एक्टर कि आप उनको एक सुपर क्वालिटी फिल्म दो, कैरेक्टर दो, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। आई थिंक लव ने हमें बहुत झूठ बोला, क्योंकि उसने पहले दिन से प्रॉमिस किया था कि वो स्क्रिप्ट देगा, उसने आज तक स्क्रिप्ट नहीं दी है फिल्म की। कहानी बताता रहता, वी न्यू द स्टोरी बट वी डिडंट हैव एनीथिंग ऑन पेपर, तो वो बहुत बड़ा झूठ था। और मक्कारी भी लव ने ही की थी कि उसने बोला कि ये फिल्म मैं 100 दिन में ख़त्म कर दूंगा, उसने 180 दिन में फिल्म खत्म की। तो झूठा और मक्कार दोनों है। I feel an actor eventually is always known by his songs, and I'm very lucky to have a good discography, and most of it coming from Pritham. In this film, of course I love the fun songs like Tere Pyar Mein, Pyar Hota Kai Baar Hai, but aaj ek gana I really called Wo Bedardiya. I think it's a very sad song, it's a heartbreak song, but I really like it, and I really love the way Arijit has sung that song. और दूसरा उस दिन होली भी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि फिल्म इस दिन आपकी जो है रिलीज हो जाती है। जब वुमेंस डे का सवाल है, आई थिंक वुमेंस डे तो रोज होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए वुमेंस डे, ऐसे कुछ मैंस डे होता है क्या? नहीं होता है, कोई सेलिब्रेट नहीं करता, हमारी वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। बट होली इज अ फेस्टिवल दैट वी ऑल लव, हमें बहुत मजा आता है टू प्ले होली विद आवर फ्रेंड्स, टू सेलिब्रेट, कभी कभी थोड़ा भांग भी मारने के लिए। बट तो आपका सवाल क्या? ये है कि उस दिन होली है और लोग आपकी पिक्चर देखेंगे, होली खेलेंगे, और उधर जो है कि वुमेन डेज मनाएंगे, तो सही है ना। सुबह होली खेलो, 12 बजे से शो शुरू होंगे, फिल्म देखो, रात को अपने डेट अपने बहन को डिनर के लिए लेके जाओ। होली खेली जाती थी, आई थिंक 86 में होली खेलना बंद कर दिया, बट मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि जब मैं जाता था इतने बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते थे, सब काले और रंग बिरंगे, और फिर जो भी आता था उनको ऐसे उठा के ऐसे टंकी में फेंक देते थे, तो बहुत मज़ा, उनको तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन मैं 4 साल का था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। तो मेरी मेमोरी वो है होली। अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा झूठ बोलता हूँ, मेरा झूठ कभी पकड़ नहीं पाया कोई, बट अभी तक तो कोई पर्सनल लाइफ में कुछ अफेक्ट हुआ नहीं है। मैं ज़्यादातर एक बहुत ही शांत इंसान हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, तो झूठ बोलने की नौबत नहीं आती।